तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर बहुत से फायदे हैं, लेकिन कुछ दिक्कतें भी हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, जिसके बारे में आइए हम वो भी डिस्कस कर लें। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ की जो सर्दी है वो बहुत चैलेंजिंग है। लगभग 6 महीने यहाँ पर काफ़ी सर्दी रहती है और टेम्परेचर खास करके नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में काफ़ी माइनस चला जाता है। ये खास करके बच्चों और बुजुर्गों के लिए बहुत ही कष्टदायक, दुखदायी होता है। कहने का मतलब है कि यहाँ का विंटर काफ़ी चैलेंजिंग है। जगह जगह स्नो आप देख रहे हैं। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा ये सर काफ़ी हार्ड हो जाएगी, रिस्की हो जाएगी चलने के लिए। जहाँ तक दूसरा नुकसान ये है कि हेल्थ चेकअप हालांकि काफ़ी सस्ता है, फ्री है एक बार कार्ड बनने के बाद, लेकिन अगर आपने चेकअप कराना है तो आप इमीडिएटली चेकअप नहीं करा सकते। आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। बिना अपॉइंटमेंट के आप चेकअप पॉसिबल नहीं। और कई बार तो ये 6-6 महीने, 7-7 महीने लग जाते हैं नॉर्मल अपॉइंटमेंट के लिए। हाँ, कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई बहुत ही ऐसा केस जो कि ज़रूरी है, वरना आम तौर पे जो कि ये चेकअप है उसके लिए काफ़ी दिक्कत। जॉब्स की बात करें तो ये भी एक बड़ा चैलेंजिंग पॉइंट है। इंडिया में आप जितना पीएचडी हो, डिस्टिंक्शन की हो, डिग्रीज ली हो, ये डिग्री सब आके कनाडा में जैसे देश में आके बेकार हैं। अगर आपके पास अमेरिकन या कोई इंटरनेशनल डिग्री है तो वो आपको काम करेगी, वरना आपको यहाँ पर इनके कायदे मुताबिक सर यहाँ पर सेपरेट से डिग्री लेनी पड़ेगी, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, तब आपको सूटेबल जॉब मिलेगी। वरना इंडिया में आपका एक्सपीरियंस, आपकी लियाकत तभी काम आएगा अगर आपके पास यहाँ की प्रॉपर डिग्री होगी, क्योंकि यहाँ का सिस्टम, यहाँ का वर्किंग बिल्कुल अलग अलग है। अगली प्रॉब्लम यहाँ पर आने की कुछ ऐसी है कि जो वो लोग जो इतना ज़्यादा पढ़े नहीं हुए उनके लिए लैंग्वेज प्रॉब्लम, क्योंकि कनाडा की फर्स्ट लैंग्वेज फ्रेंच और इंग्लिश के बाद आपको यहाँ पर लैंग्वेज समझना, लोगों की बात समझना एक बहुत ज़रूरी है। अगली मुश्किल बात यह है हैवी टैक्सेस, इंश्योरेंस। इसमें कोई शक नहीं कि आपको एक बहुत अच्छी तनख्वाह मिलती है, लेकिन उसका एक काफ़ी हिस्सा आपको टैक्स देने या इंश्योरेंस भरने में चला जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी हैं। हेलो गाइस, अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट आपको ये बताऊं कि यहाँ पर क्या दिक्कत आने वाली है, वो है डोमेस्टिक हेल्प। यानी कि जैसे कि आपको मालूम है कि इंडिया में तो आपको सफाई, बर्तन, पोछा करने के लिए लोग मिल जाते हैं, लेकिन कनाडा में यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलेगा। घर की सफाई, घर का पोछा, घर के बर्तन बांधने और दूसरे काम जितने भी हैं वो सब खुद करने पड़ेंगे। इतना ही नहीं, छोटा मोटा बिजली का काम,
नल की सफाई, उसकी रिपेयरिंग और अन्य काम जो छोटे मोटे घर के होते हैं, घर के कोई पॉलिश करना, रिपेयर करना, सफ़ेदी करना, ये सब आपको खुद करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर डोमेस्टिक वर्कर्स मिल तो जाते हैं लेकिन बहुत महंगे। तो इसलिए ये ध्यान में रखिएगा, स्पेशली हस्बैंड एंड वाइफ्स, कि ये दोनों काम आपको करने पड़ेंगे। टैक्सेस और इंश्योरेंस के बारे में मैं पहले ही आपको इस बारे में बता चुका हूँ कि काफ़ी टैक्सेस और इंश्योरेंस में काफ़ी खर्चा करना पड़ता है। इसके पश्चात आते हैं रोड रूल्स। यदि आपने गाड़ी चलानी है, क्योंकि मोस्टली लोग यहाँ पर गाड़ी में ही चलते हैं, उसके लिए आपको काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। राइट एंड ड्राइविंग है। छोटी सड़क से, छोटी रोड से बड़ी रोड पे आने के लिए आपको स्टॉप रहना है, रेड लाइट्स, ग्रीन लाइट्स का स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व करना है, बेल्ट पहननी है, सेफ्टी बेल्ट के बिना आप चल नहीं सकते। और ख़ास बात यह कि अगर आपकी कार में 4 सीटें हैं तो 5वें के लिए अलाउड नहीं है। इवन छोटा बच्चा अगर आपके साथ चल रहा है तो उसके लिए स्पेयर सीट लगेगी, लेकिन वो एक्स्ट्रा नहीं होगी। तो ये चीज़ें ख्याल रखने में काफ़ी आपको ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट जो माइनस यहाँ देखने को मिला है वो लिमिटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पहली बात तो ये है कि मेन रूट्स पे बस चलती है अपने इंटरवल, अपने खास टाइम में, और अगर आपने कहीं दूर मार्केट में जाना है या घर से बस स्टॉप तक जाना है तो उसके लिए आपको दिक्कत हो सकती है। उसके लिए आपको ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सबके पास कार है। खास करके वो लोग जो कि पैदल चलने वाले हैं, उनको पैदल चलना कितनी दूर है ये सारा काफ़ी इस चीज़ पर निर्भर करता है, क्योंकि ठंड काफ़ी रहती है नेक्स्ट पॉइंट में। इसलिए गर्म कपड़े, स्नो शूज़, इसके लिए आपको काफ़ी खर्चा करना पड़ता है। अगला पॉइंट जो मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ वो बहुत ही सिंपल, वो है कि जब आप विदेश में रहते हैं तो आपको इंडिया की बहुत याद आती है। आपके माता पिता, स्पेशली वो लोग जिनके कि ओल्ड एज पेरेंट्स इंडिया में रहते हैं, अपने सगे संबंधी या शादी ब्याह या कोई और उत्सव पे आपको उस वक़्त इंडिया बहुत याद आता है। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ की जो सर्दी है वो बहुत चैलेंजिंग है। लगभग 6 महीने यहाँ पर काफ़ी सर्दी रहती है और टेम्परेचर खास करके नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में काफ़ी माइनस चला जाता है। ये खास करके बच्चों और बुजुर्गों के लिए बहुत ही कष्टदायक, दुखदायी होता है। कहने का मतलब है कि यहाँ का विंटर काफ़ी चैलेंजिंग है। जगह जगह स्नो आप देख रहे हैं। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा ये सर काफ़ी हार्ड हो जाएगी, रिस्की हो जाएगी चलने के लिए। जहाँ तक दूसरा नुकसान ये है कि हेल्थ चेकअप हालांकि काफ़ी सस्ता है, फ्री है एक बार कार्ड बनने के बाद, लेकिन अगर आपने चेकअप कराना है तो आप इमीडिएटली चेकअप नहीं करा सकते। आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। बिना अपॉइंटमेंट के आप चेकअप पॉसिबल नहीं। और कई बार तो ये 6-6 महीने, 7-7 महीने लग जाते हैं नॉर्मल अपॉइंटमेंट के लिए। हाँ, कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई बहुत ही ऐसा केस जो कि ज़रूरी है, वरना आमतौर पे जो कि ये चेकअप है उसके लिए काफ़ी दिक्कत। जॉब्स की बात करें
तो ये भी एक बड़ा चैलेंजिंग पॉइंट है। इंडिया में आप जितना पीएचडी हो, डिस्टिंक्शन की हो, डिग्रीज ली हो, ये डिग्री सब आके कनाडा में जैसे देश में आके बेकार है। अगर आपके पास अमेरिकन या कोई इंटरनेशनल डिग्री है तो वो आपको काम करेगी, वरना आपको यहाँ पर इनके कायदे मुताबिक सर यहाँ पर सेपरेट से डिग्री लेनी पड़ेगी, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, तब आपको सूटेबल जॉब मिलेगी। वरना इंडिया में आपका एक्सपीरियंस, आपकी लियाकत तभी काम आएगा अगर आपके पास यहाँ की प्रॉपर डिग्री होगी, क्योंकि यहाँ का सिस्टम, यहाँ का वर्किंग बिल्कुल अलग अलग है। अगली प्रॉब्लम यहाँ पर आने की कुछ ऐसी है कि जो वो लोग जो इतना ज़्यादा पढ़े नहीं हुए, उनके लिए लैंग्वेज प्रॉब्लम, क्योंकि कनाडा की फर्स्ट लैंग्वेज फ्रेंच और इंग्लिश के बाद आपको यहाँ पर लैंग्वेज समझना, लोगों की बात समझना एक बहुत ज़रूरी है। अगली मुश्किल बात यह है हैवी टैक्सेस, इंश्योरेंस। इसमें कोई शक नहीं कि आपको एक बहुत अच्छी तनख्वाह मिलती है, लेकिन उसका एक काफ़ी हिस्सा आपको टैक्स देने या इंश्योरेंस भरने में चला जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी हैं। हेलो गाइस, अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट आपको ये बताऊं कि यहाँ पर क्या दिक्कत आने वाली है, वो है डोमेस्टिक हेल्प। यानी कि जैसे कि आपको मालूम है कि इंडिया में तो आपको सफाई, बर्तन, पोछा करने के लिए लोग मिल जाते हैं, लेकिन कनाडा में यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलेगा। घर की सफाई, घर का पोछा, घर के बर्तन बांधने और दूसरे काम जितने भी हैं वो सब खुद करने पड़ेंगे। इतना ही नहीं, छोटा मोटा बिजली का काम, नल की सफाई, उसकी रिपेयरिंग और अन्य काम जो छोटे मोटे घर के होते हैं, घर के कोई पॉलिश करना, रिपेयर करना, सफ़ेदी करना, ये सब आपको खुद करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर डोमेस्टिक वर्कर्स मिल तो जाते हैं लेकिन बहुत महंगे, तो इसलिए ये ध्यान में रखिएगा, स्पेशली हस्बैंड एंड वाइफ्स, कि ये दोनों काम आपको करने पड़ेंगे। टैक्सेस और इंश्योरेंस के बारे में मैं पहले ही आपको इस बारे में बता चुका हूँ कि काफ़ी टैक्सेस और इंश्योरेंस में काफ़ी खर्चा करना पड़ता है। इसके पश्चात आते हैं रोड रूल्स। यदि आपने गाड़ी चलानी है, क्योंकि मोस्टली लोग यहाँ पर गाड़ी में ही चलते हैं, उसके लिए आपको काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। राइट एंड ड्राइविंग है। छोटी सड़क से, छोटी रोड से बड़ी रोड पे आने के लिए आपको स्टॉप रहना है, रेड लाइट्स, ग्रीन लाइट्स का स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व करना है, बेल्ट पहननी है, सेफ्टी बेल्ट के बिना आप चल नहीं सकते। और ख़ास बात यह है कि अगर आपकी कार में 4 सीट हैं तो 5वें के लिए अलाउड नहीं है। इवन छोटा बच्चा अगर आपके साथ चल रहा है तो उसके लिए स्पेयर सीट लगेगी, लेकिन वो एक्स्ट्रा नहीं होगी। तो ये चीज़ें ख्याल रखने में काफ़ी आपको ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट जो माइनस यहाँ देखने को मिला है वो है लिमिटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पहली बात तो ये है कि मेन रूट्स पे बस चलती है अपने इंटरवल, अपने ख़ास टाइम में, और अगर आपने कहीं दूर मार्केट में जाना है या घर से बस स्टॉप तक जाना है तो उसके लिए आपको दिक्कत हो सकती है। उसके लिए आपको
ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सबके पास कार है, खासकर कि वो लोग जो कि पैदल चलने वाले हैं, उनको पैदल चलना कितनी दूर है ये सारा काफ़ी इस चीज़ पर निर्भर करता है, क्योंकि ठंड काफ़ी रहती है नेक्स्ट पॉइंट में, इसलिए गर्म कपड़े, स्नो शूज़, इसके लिए आपको काफ़ी खर्चा करना पड़ता है। अगला पॉइंट जो मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ वो बहुत ही सिंपल, वो है कि जब आप विदेश में रहते हैं तो आपको इंडिया की बहुत याद आती है। आपके माता पिता, स्पेशली वो लोग जिनके कि ओल्ड एज पेरेंट्स इंडिया में रहते हैं, अपने सगे संबंधी या शादी ब्याह या कोई और उत्सव पे आपको उस वक़्त इंडिया बहुत याद आता है। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी जानकारी जो मैंने अपने अनुभव के अनुसार आपको देनी चाहिए। मैं लगभग 2 साल पहले भी एक बार कनाडा आया था और आजकल फिर 2 साल के बाद यहाँ पर आया हूँ, और जो मुझे अनुभव या जो अच्छा लगा और जो मुझे यहाँ प्रॉब्लम नज़र आई, मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको देने की कोशिश की। मेरे कहने का मकसद ये था कि अगर एक इंसान दूसरे कंट्री में जाता है तो आप उसका कंपटीशन मत करिए कि वो चला गया तो मैं भी वहाँ जाऊँ। और मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि किसी भी देश में जाने से पहले आप वहाँ के प्लस और माइनस पॉइंट्स ज़रूर देखिए, ज़रूर समझिए, और वहाँ के लोगों के साथ, रहने वालों के साथ हो सके तो शेयर भी करिए, ताकि आपको वहाँ की रियलिटीज़ का पता लग जाए। क्योंकि जहाँ फूल होते हैं वहाँ कांटे भी हैं। इस उम्मीद के साथ कि आपको मेरा ये एक्सपीरियंस, आपको मेरी ये बातें पसंद आएगी, कृपया करके शेयर ज़रूर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और मेरी सपोर्ट के लिए, मेरे चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।